भारत ने बढ़ाई एलन मस्क की टेंशन। दुनिया के कोने कोने से भारत की कार की डिमांड बढ़ी। मार्केट में भारत उतरा बनकर टेस्ला का बाप। टोयोटा का भारत ने निकाला दम। ऑटो सेक्टर में भारत रच रहा है इतिहास। टाटा के सामने टेके अमेरिका ने घुटने। कहा करेंगे तो सिर्फ भारत के साथ मिलकर काम। मोदी के आत्मनिर्भर भारत ने कर दिया पूरी दुनिया को भारत के ऊपर निर्भर। भारत का नया इंजन तैयार, ग्रीन एनर्जी पर चलेंगी अब कारें। दोस्तों, इस समय भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। भारत ने जापान जैसे देश को पीछे छोड़ दिया है और उसके ऊपर अपनी जगह बना ली है। भारत ने ऑटो मार्केट में एक इतिहास रचने वाला काम कर दिया है और पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत की कार की डिमांड बढ़ रही है, उसको देखते हुए आने वाले समय में भारत कई बड़े रिकॉर्ड बनाने वाला है और कईयों के रिकॉर्ड चकनाचूर कर देगा। भारत ने जापान को बीट करते हुए ऑटो मार्केट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत आ चुका है और इस क्षेत्र में भारत पकड़ बनाते हुए चला ही जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर की, और इसके माध्यम से कई लाख लोगों को काम मिलता है। भारत ने जिस तरीके का काम किया है, उस चीज से यह तो पता चलता है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका को भी पछाड़कर पहले नंबर पर आ जाएगा और ऑटो सेक्टर में भारत का भी जाना माना नाम होगा। इसके अलावा भारत दुर्लभ टेक्निक में भी महारत हासिल करते हुए चला जा रहा है, जिसका तोड़ कहीं और नहीं मिलेगा। रॉकेट साइंस से लेकर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने तक में बड़े बड़े नामी गिरामी देशों को पछाड़ चुका है भारत। और भारत की इसी सोच को देखकर फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी दंग रह गए। और एक समय ऐसा भी था जब भारत छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहा करता था, और ये बात किसी से छुपी नहीं। लेकिन भारत ने जब से आत्मनिर्भर वाला नारा लगाया है, उसके बाद से ही मोदी सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और आज भारत में हर चीज मौजूद है। भारत को किसी देश के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, और यह संभव तभी हो पाया जब भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत पर काम किया जा रहा है। इसी के चलते भारत की टेक्नोलॉजी इतनी दुर्लभ बन चुकी है, इसकी डिमांड दुनिया के कोने कोने में हो रही है। और एक समय ऐसा भी था जब जापान, रूस और अमेरिका जैसे देशों की टेक्नोलॉजी का तोड़ दुनिया में कहीं नहीं था, लेकिन इस समय सभी भारत की टेक्नोलॉजी के आगे झुक गए हैं, भारत की टेक्नोलॉजी के मुरीद हो चुके हैं। और यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने में भारत की टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ रही है और लोग भारत की टेक्नोलॉजी को पसंद कर रहे हैं। भारत के हाथ एक दुर्लभ खजाना लग गया है और ये दुर्लभ खजाना ग्रीन एनर्जी है, और भारत ने इसको बनाने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। और विश्व स्तर पर जिस तरीके से तेल को लेकर खेल खेला जा रहा है, अपनी मनमानी की जा रही है, उसके चलते हुए भारत को भी अरब देशों की मनमानी का शिकार होना पड़ता था। तेल खरीदने के लिए उनके हिसाब से चलना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने अरब देशों की मनमानी का तोड़ निकाल लिया है। भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जिसको देखने के बाद अरब देशों के भी होश उड़ चुके हैं। भारत तेल को खत्म करने के लिए ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहा है। इसके लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस हाइड्रोजन को भारत ने बनाया है, वो हाइड्रोजन ना तो खत्म होने वाली है, इसके अलावा इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके तेल को रिप्लेस किया जा सकता है। यानी कि इस हाइड्रोजन की सहायता से अब गाड़ी चलाई जाएंगी, ना कि पेट्रोल के माध्यम से। और यही चीजें अरब देशों को कहीं ना कहीं रोने पर मजबूर कर रही है। जिस तरीके से भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया है, इस चीज से हमारी धरती पर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कोई भी खतरनाक गैस नहीं निकलती, जो कि हमारी धरती के लिए बिल्कुल सेफ है। और इसके माध्यम से अगर गाड़ियां चलाई जाएंगी तो बस बदले में पानी निकलता है, जो कि हमारी धरती को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। और भारत को जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाना है, और इसके लिए मोदी सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। और ये केवल ग्रीन हाइड्रोजन से ही संभव हो पाएगा। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करके गाड़ियों को चलाया जाता है, जिसकी वजह से पर्यावरण में कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि सिर्फ हमारी धरती को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि हमारे फेफड़ों में कार्बन युक्त हवा जाती है, तो वो हमारे फेफड़ों को भी खराब करती है और कई तरह की घातक बीमारियों से भी हमारा सामना करा देती है। इसके अलावा कार्बन का पर्यावरण में होना लगातार गर्मी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण बदल रहा है, बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो कि हमारी पृथ्वी को खत्म कर सकता है। और जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, अगर वैसे ही चलता रहेगा तो आने वाले समय में धरती से इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से पृथ्वी में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके चलते हुए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोग इधर से उधर जाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का निर्माण होता है, जो कि हवा में फैल जाती है और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है।
और इसलिए भारत की तरफ से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है और ग्रीन एनर्जी के आ जाने से पृथ्वी का एक नया जन्म होगा। अब भारत को सबसे पहले ऐसे इंजन की जरूरत है जो कि हाइड्रोजन एनर्जी से चलेगा और इसी इंजन को भारत अपनी गाड़ियों में लगाएगा और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। इस काम की पूरी जिम्मेदारी भारत ने टाटा को दे दी है। टाटा इसका निर्माण भारत में ही करेगा और इसमें अमेरिकी कंपनी भी जुड़ने के लिए टाटा के साथ हाथ मिला चुकी है और उसके साथ मिलकर टाटा यहाँ पर ग्रीन एनर्जी से चलने वाले इंजनों का निर्माण करने पर काम करने जा रहा है। पूरी दुनिया में इस तरीके के इंजन की डिमांड काफी ज्यादा रहेगी। जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, सभी देश इस इंजन वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी पृथ्वी को बचाने में अपना बड़ा योगदान देंगे। इसलिए भारत ने इस बड़े कदम में अपना हाथ सबसे आगे रखा है और कुछ बड़ा करने का जिम्मा उठाया है। टाटा मोटर्स और कमिंग इन ने हाइड्रोजन से चलने वाले कारों का निर्माण करने का फैसला किया। ये कंपनियां भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले देश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। इस समय दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि हाइड्रोजन वाली गाड़ियों के निर्माण पर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स और अमेरिकी कंपनी मिलकर फ्यूल सेल और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का भी निर्माण करने की ओर भी अपना काम करेंगे और चीन ने अपने कदम तो इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा लिए हैं। चीन में ग्रीन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन भी चल रही है और भारत भी इसकी तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और इस साल के अंत तक भारत इस पर भी काम करके दिखा देगा और भारत में भी ग्रीन एनर्जी से चलने वाली ट्रेनों का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों, जापान की कंपनी टयोटा है जिसे हाइड्रोजन से चलने वाली कार का निर्माण पहले ही कर लिया है, लेकिन उस कंपनी को छोड़ते हुए भारत ने तीसरे नंबर पर ऑटो सेक्टर में अपनी जगह बना ली। इस चीज से यह साबित हो जाता है कि भारत देर से आएगा लेकिन बड़ी पोजीशन पर जाएगा। भारत ने जापान जैसे देशों को ऑटो सेक्टर में पीछे छोड़ दिया और ये चीज कहीं ना कहीं भारत की कामयाबी का एक पक्का सबूत है। और भारत में बनने वाली ग्रीन एनर्जी इतनी ज्यादा किफायती होगी और सस्ती होगी जिसकी वजह से दुनिया के कोने कोने तक भारत की ग्रीन एनर्जी की यानी कि हाइड्रोजन की डिमांड होगी और भारत की कारों की डिमांड भी दुनिया के कोने कोने में लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी और ये चीज कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा आगे पहुंचाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा और भारत आने वाले समय में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या भारत आने वाले समय में अमेरिका, चीन के लेवल तक पहुंच सकता है या फिर भारत इन देशों से भी आगे जाएगा? आप अपनी राय को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।